मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, श्री कैसेट का एक और अकीदत भरा नजराना गौसे पाक के वालिद और एक से आवाज़ें हैं हाजी तस्लीम आसिफ की। कलाम लिखा है जनाब आतिफ सैदपुरी ने, मौसीकी से सवारा है जनाब सुंदरम जी ने। समात फरमाइए हजरात, गौसे पाक के वालिद और एक से हाजी तस्लीम आसिफ की आवाज में कता अर्ज है। क्या होगा खानदान भला गौसे पाक सा, होगा नहीं घराना सदा गौसे पाक सा। कितने अजीम होंगे वो माँ बाप सोचिए, जिनको खुदा ने बेटा दिया गौसे पाक सा। लिखी है किताबों में हवालों के साथ है, लिखी है किताबों में हवालों के साथ है, लिखी है किताबों में हवालों के साथ है, लिखी है किताबों में हवालों के साथ है। दोस्तों ये गौर से सुनने की बात है, दोस्तों ये गौर से सुनने की बात है, दोस्तों ये गौर से सुनने की बात है। लिखी है किताबों में हवालों के साथ है, लिखी है किताबों में हवालों के साथ है, लिखी है किताबों में हवालों के साथ है, लिखी है किताबों में हवालों के साथ है। ऐ दोस्तों ये गौर से सुनने की बात है, लिखी है किताबों में हवालों के साथ है। यहाँ से हम आपको गौसे पाक के वालिद और एक से ये वाकया सुना रहे हैं। सामीन इकराम, समात फरमाइए। कामिल वली थे, काटते थे दिन शऊर से, खुद को निखारते थे शरीयत के नूर से, रहते थे बड़े शौक से दरिया के किनारे, करते थे इबादत से बहुत खूब नजारे। कोई कभी हराम से हजरत ने न खाई, खाते थे अपने खून पसीने की कमाई, जाते थे रोज बस्ती में मजदूरी के लिए, मेहनत के जो वहाँ से मिला करते रुपये, लाते थे उन्हीं पैसों का खाना खरीद कर, खाते थे वही शौक से दरिया किनारे पर। मामूल था यही जीने का तौर था, ज्यादा से ज्यादा उनका इबादत पे गौर था। मर्जी खुदा की देखिए एक रोज क्या हुआ, बीमार आप पड़ गए, नक्शा बदल गया, कमजोर हुए इतना कि नाचार हो गए, चलने के और फिरने के लायक नहीं रहे।
तो फिक्रों में खो गए। हासिल हुआ न रिज़्क़ तो फिक्रों में खो गए। हासिल हुआ न रिज़्क़ तो फिक्रों में खो गए। हासिल हुआ न रिज़्क़ तो फिक्रों में खो गए। एक मर्तबा आप बीमार हो जाते हैं, इसी बायस आप मजदूरी के लिए नहीं जा पाते हैं, मजदूरी को ना जा सके मजबूर हो गए। हासिल हुआ ना रिज़्क़ तो फिक्रों में खो गए। आगे क्या होगा सामीन? मजदूरी को न जा सके मजबूर हो गए। हासिल हुआ न रिज़्क़ तो फिक्रों में खो गए। इस हाल में भी साबिर व शाकिर मगर रहे, रब की रजा में राज़ी वो शाम सहर रहे। सोचा कि ऐसे हाल में मैं पाऊं और सवाब, रोज़े रखूं तो होऊंगा बरकत से फैज़याब। रोजे रखे फिर आपने लेकर खुदा का नाम, पानी से रोजा खोलते होता जो वक्त शाम। पानी से जब के सहरी व अफ्तार की यूं ही, तो कुछ दिनों में हाल हुआ खस्ता वाकई। वे खाना खाए होती कहाँ तक गुजर बसर, होता गुजारा उनका भला कैसे पानी पर। कमजोरी इतनी बढ़ गई होशो खिरद उड़े, दुश्वार इम्तहान हुआ गम में भूल गए। रोज आखिर उन पे ये पेश आया हादसा, चक्कर सा आया गिर गए गश खा के एक जगह। चक्कर सा आया गिर गए गश खा के एक जगह। चक्कर सा आया गिर गए गश खा के एक जगह। घंटों यूं ही पड़े रहे बेहोश हाल में। घंटों यूं ही पड़े रहे बेहोश हाल में। घंटों यूं ही पड़े रहे बेहोश हाल में। फिर आया होश आपको तो पाई राहतें, फिर आया होश आपको तो पाई राहतें। फिर आया होश आपको तो पाई राहतें। फिर आया होश आपको तो पाई राहतें। जब आप बीमार हो गए तो मजदूरी के लिए नहीं जा सके, आपने रोजे रखना शुरू कर दिए। इस तरह से काफी रोज गुजर गए और आप एक दिन गश खाकर गिर जाते हैं। लेकिन आगे क्या होता है सामीन, मुलाहिजा करें। घंटों यूं ही पड़े रहे बेहोश हाल में। फिर आया होश आपको तो पाई राहतें। उठी नजर जो आपकी दरिया की मौजों पर, एक सेब आया बहता हुआ मौजों में नजर। दिल को हुई तसल्ली मिला रूह को करार, शुक्रे खुदा अदा किया खुश हो के बार बार। सोचा के रोजा आज मैं खोलूंगा सेब से, छुटकारा आज धूप से मिल जाएगा मुझे। रखी निगाह उस पे किनारे पे बैठ कर, जब आ गया वो पास तो उठाया जल्द कर। आया जो वक्त शाम का वो सेब उठा लिया, कुछ दम में दम पड़ा अदा शुक्रे खुदा किया। खा तो गए वो सेब मगर सोचने लगे, खाया जो माल मुफ्त का जायज भी है मुझे। खाया नहीं है मुफ्त का माल आज तक कभी, लेकिन खिलाया भूख ने ये सेब वाकई। लेकिन खिलाया भूख ने ये सेब वाकई।
दिमाग में हलचल पड़ी हुई। अब है दिलो दिमाग में हलचल पड़ी हुई। अब है दिलो दिमाग में हलचल पड़ी हुई। अब है दिलो दिमाग में हलचल पड़ी हुई। आप दरिया के किनारे बैठे हुए थे कि दरिया में एक सेब बहता हुआ नजर आता है। आप उस सेब को उठा लेते हैं और जब मगरिब का वक्त आता है तो आप उस सेब से इफ्तार करते हैं। लेकिन आगे क्या होगा सामीन? बेसोच समझे खा लिया, गलती बड़ी हुई। अब है दिलो दिमाग में हलचल पड़ी हुई। फिर सोचा कैसे दाग मेरे दिल का साफ हो, गलती जो मैंने की है वो कैसे मुआफ हो। आया ख्याल सेब पे आया है जहां से, कोशिश करूं पहुंचने की फौरन मैं वहां पे। हो सकता है मिले कहीं इस सेब का पता, मालिक मिले जो इसका बताऊं उसे खता। जब बख्श देगा वो मुझे पाऊंगा तब करा, वरना हमेशा यूं ही रहूंगा मैं शर्मसार। करके ये कस्द आप उठे हो के शादमां, और दरिया के किनारे किनारे हुए रवां। आया था वो जिधर से उसी सिमत को चले, आंखों से अश्क जारी थे कब बारे गम टले। पहुँचे जो एक मकाम पे देखे ये नज़ारे, सेबों का एक बाग है दरिया के किनारे। सेबों का एक बाग है दरिया के किनारे। सेबों का एक बाग है दरिया के किनारे। कुछ पेड़ों की शाखें हैं झुकी पानी के ऊपर, पेड़ों की शाखें हैं झुकी पानी के ऊपर। कुछ पेड़ों की शाखें हैं झुकी पानी के ऊपर। दरिया में सेब गिरते हैं उन शाखों से अक्सर, दरिया में सेब गिरते हैं उन शाखों से अक्सर। दरिया में सेब गिरते हैं उन शाखों से अक्सर। दरिया में सेब गिरते हैं उन शाखों से अक्सर। आप वो सेब उठाकर खा लेते हैं और दिल में ख्याल आता है कि पता नहीं ये सेब किसका है। आप उस दरिया के किनारे किनारे चलते हैं, कुछ दूर जाकर आपको एक सेब का बाग नजर आता है। आगे क्या होता है सामीन, मुलाहिजा करें। पेड़ों की शाखें हैं झुकी पानी के ऊपर, दरिया में सेब गिरते हैं उन शाखों से अक्सर। मसरूर हुए झड़ने लगा नूर जिबी से, बहता हुआ वो सेब गया होगा यहीं से। फौरन चले वो बाग की जानिब को दौड़कर, दाखिल हुए जो बाग में तो आया क्या नजर। मशगूल एक बुजुर्ग इबादत में है वहाँ, दुनिया जहाँ का उनको नहीं है कोई गुमा। तस्बीह पढ़ रहे हैं दुरूदो सलाम की, है रहम रखी सामने रब के कलाम की। फारिग हुए वो करके इबादत बुजुर्ग जब, यूं हम कलाम आप हुए उनसे बाअदब। सरजद हुआ है मुझसे गुनाह एक ऐ हुजूर, मुजरिम मैं आपका हूँ मेरा बख्शिए कसूर। एक सेब दर से पानी में बहता हुआ गया, बेइज्न मैंने खा लिया वो सेब आपका। बेइज्न मैंने खा लिया वो
कर दे मुआफ आप तो गम दिल से दूर हो। कर दे मुआफ आप तो गम दिल से दूर हो। कर दे मुआफ आप तो गम दिल से दूर हो। कर दे मुआफ आप तो गम दिल से दूर हो। जब आप उस बाग में पहुंचे तो आपने एक बुजुर्ग को वहां देखा। आपने कहा कि हुजूर, मैंने आपके बाग से एक सेब खा लिया है, आप मेरी गलती माफ कीजिए। आगे क्या होगा सामीन? आया हूँ बख्शवाने में अपने कसूर को, कर दे मुआफ आप तो गम दिल से दूर हो। सुनकर अब स्वाले का ये पुरदर्द वाकया, बोले बुजुर्ग है ये तुम्हारा गुनाह बड़ा। तुमने बगैर मेरी इजाजत के नौजवान खाया है मेरे बाग का एक सेब बेगुमान। मैं दर गुजर गुनाह ये ऐसे न करूँगा, गलती जो तुमने की है सजा उसकी मैं दूंगा। बोले अब साले मुझे मंजूर है हुजूर, दीजिए सजा के मैंने किया है बड़ा कसूर। भुगतूंगा मैं हंसी खुशी तुम दोगे जो सजा, लिल्लाह बख्श देना मगर ये मेरी खता। फरमाया उन बुजुर्गों ने ऐसा किया करो, तुम आज से इस बाग में पहरा दिया करो। सब देखभाल इसकी तुम्हारा ही काम है, कहना हमारा मानना अब सुबह शाम है। कहना हमारा मानना अब सुबह शाम है। कहना हमारा मानना अब सुबह शाम है। इस बाग के अलावा कहीं जाओगे नहीं, आपके अलावा कहीं जाओगे नहीं। इस बाग के अलावा कहीं जाओगे नहीं। खाना भी बिन बताए मुझे खाओगे 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 नहीं। हजरत अबू साले से वो बुजुर्ग कहते हैं कि खता तो मैं बख्श दूंगा, लेकिन तुम्हें इस बाग की देखभाल करनी पड़ेगी। मुझे बिन बताए तुम खाना भी नहीं खा सकते। आगे क्या होगा सामीन, समाप्त फरमाइए। इस बाग के अलावा कहीं जाओगे नहीं, खाना भी बिन बताए मुझे खाओगे नहीं। हाथों से अपने सेब तो बेचोगे सुबह शाम, लेकिन कभी भी सेब न खाने का लोगे नाम। बोले अब साले के सजा है मुझे कबूल, जो आपने कहे हैं बनाऊंगा वो उसूल। अल मुख्तसर वो करने लगे काम फिर तमाम, रहने लगे खुदा की इबादत में सुबह शाम। जो कुछ बुजुर्ग कहते वही करते थे सदा, भाती थी उन बुजुर्ग को उनकी हर एक अदा। बरसें गुजर गई यूं ही रहते हुए उन्हीं, करते रहे वो शाम सहर उनकी खिदमती। एक दिन अब साले ने कहा ऐ मेरे हुजूर, कब होगी सजा पूरी मेरी बोलिए हुजूर। बोले बुजुर्ग अभी नहीं पूरी हुई सजा, कुछ वक्त और यहीं तुम्हें होगा गुजारना। कुछ वक्त और यही
चाहो तो सजा मुझे मुझसे हुई है भूल। जो चाहो तो सजा मुझे मुझसे हुई है भूल। जो चाहो तो सजा मुझे मुझसे हुई है भूल। जो चाहो तो सजा मुझे मुझसे हुई है भूल। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह उन बुजुर्ग से कहते हैं कि हुजूर अब तो आप मेरी खता बख्श दीजिए। बोले बुजुर्ग अभी नहीं पूरी हुई सजा, कुछ वक्त और यहीं तुम्हें होगा गुजारना। आगे क्या होगा साहबी? कहने लगे अदब से मुझे ये भी है कबूल, जो चाहो दो सजा मुझे मुझसे हुई है भूल। करने लगे वो बाग का फिर काम काज सब, जिस चीज की भी आई जरूरत वो की तलब। पर से गुजारी बाग में और देखो भाल की, भूले से मगर खाया न एक सेब भी कभी। कुछ बरसे और गुजारी कहा एक दिन कभी, पूरी सजा हुई है मेरी या नहीं अभी। कहने लगे बुजुर्ग सजा हो गई मगर, बख्शूंगा नहीं गलती अभी राहते जिगर। एक शर्त है मेरी उसे मानोगे तुम अगर, गलती तभी मुआफ करूंगा मैं जल्द उतर। लड़की है एक मेरी अजब उसकी जात है, सुनिए बगौर इसको ये सुनने की बात है। गूंगी है मुंह से और वो आंखों से है अंधी, बहरी है अपने कानों से पैरों से है लंगड़ी। बहरी है अपने कानों से पैरों से है लंगड़ी। बहरी है अपने कानों से पैरों से है लंगड़ी। वो नौजवान है और मेरे दिल का चैन है। नौजवान है और मेरे दिल का चैन है। वो नौजवान है और मेरे दिल का चैन है। लड़की का अक्द करना मेरा फर्ज ऐन 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 है। गूंगी है मुंह से और वो आंखों से है अंधी, बहरी है अपने कानों से पैरों से है लंगड़ी। आप बुजुर्ग हजरत अबू सालेह से कहते हैं कि आपको ये शर्तें मानना है, आपको मेरी बेटी से अक्द करना है। आगे क्या होगा सामीन? वो नौजवान है और मेरे दिल का चैन है। लड़की का अक्द करना मेरा फर्ज ऐन है। करना पड़ेगा अक्द तुम्हें उसके साथ में, गलती तुम्हारी माफ करूंगा तभी तुम्हें। बोले के हक है आपको जो चाहो वो करो, लेकिन हुजूर आप मेरी गलती बख्श दो। बख्शा उन्हें बुजुर्ग ने और अक्द भी किया, रहने के लिए दोनों को कमरा भी एक दिया। पहुंची जो अक्द हो के दुल्हन अपने कमरे में, शौहर भी पहुंचा रात को के पाई राहतें। शौहर ने मगर डाली जो बीवी पे एक नजर, हैरत में पड़ गया कि ये लड़की है खूब तर। मेरी दुल्हन तो लंगड़ी है अंधी है बेजुबान, शायद ये लड़की और कोई आ गई यहाँ। ये सोच कर गुजारती सजदों में रात भर, बैठी रही दुल्हन भी अदब से झुकाए सर। बैठी रही दुल्हन
जाकर कहा बुजुर्ग की खिदमत में सब बयां, जाकर कहा बुजुर्ग की खिदमत में सब बयां, जाकर कहा बुजुर्ग की खिदमत में सब बयां, जाकर कहा बुजुर्ग की खिदमत में सब बयां। हजरत अबू सालेह जब कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। आप सोचते हैं कि मुझे तो लूली लंगड़ी अंधी बताया गया था, ये लड़की तो खूबसूरत है। आप पूरी रात इबादत में गुजार देते हैं। आगे क्या होगा सामने? वक्त सहर हुआ तो चला कमरे से जवां, जाकर कहा बुजुर्ग की खिदमत में सब बयां, बोले बुजुर्ग झूठ कभी बोलता नहीं, मैं अपने लब खिलाफ शरा बोलता नहीं। देखा न उसमें गैर को अंधी है इसलिए, बोली कभी न झूठ वो गूंगी है इसलिए, सुनती नहीं है गीबत बहरी है इसलिए, घर में से कभी निकली न लंगड़ी है इसलिए। वो आबिदा है और इबादत गुजार है, आमिल कुरान पाक की है रोजादार है, हर एक अमल है उसका शरीयत के मुताबिक, हर पल गुजार की है तरीकत के मुताबिक। तुम खुश नसीब हो तुम्हें ऐसी दुल्हन मिली, खुशबख्त वो भी है जो मिला तुमसा आदमी। जाओ हमेशा खुश रहो देता हूँ मैं दुआ, रहमत की बारिशें करे तुम पर सदा खुदा, रहमत की बारिशें करे तुम पर सदा खुदा, रहमत की बारिशें करे तुम पर सदा खुदा। आतिफ खुशी से रहने लगे फिर वो साथ में, खुशी से रहने लगे फिर वो साथ में, आतिफ खुशी से रहने लगे फिर वो साथ में। गौसुल वरा सा बेटा खुदा ने दिया उन्हें,